नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज 52, पेशे से बिजनेसमैन है, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये पाम बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन टाइप के पाम है। ये एक चैलेंज रहते हैं कि इस पाम से हम लोग सही चीज़ जो है वो एनालिसिस कैसे करें। तो पाम जो है नहीं, इस पाम की एनालिसिस से ज़्यादा इस पाम की जो फिंगर्स है उसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। जो स्ट्रेंथ इस पाम में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ पाम में नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपको पाम दिखाऊंगा तो आप देख के कहेंगे एक नैरो टाइप के पतले पाम है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। लेकिन जब भी मैं फिंगर को जोड़ दूंगा इस पाम से, ये पाम जो है काफ़ी पावरफुल पाम हो जाएगी। पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल पैटर्न की पाम की क्या है। पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो नैरो टाइप के पाम है, ये एकदम नैरो टाइप के पाम, एकदम परफेक्ट नैरो टाइप के पाम जो होते हैं, लंबे बिल्कुल, उस तरीके का पाम है। ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लेज़ी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, काम उतनी ज़्यादा कर नहीं पाते, मतलब फ्रूटफुल काम नहीं कर पाते हैं। और लेज़ी भी रहते हैं जिन लोगों के नैरो टाइप के पाम होते हैं, क्योंकि इनका काम ही एक होते हैं कि चिंता करना, हर वक्त सोचना। अगर पाम में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना, ये सारे चीज़ नेगेटिव इस पाम में है, इस पाम में भी है, जिनका रिजल्ट इनको मिलेगा या मिल भी रही है। 50 ईयर्स एज है तो उसको ये अभी तक झेल भी चुके हैं, आगे भी झेलेंगे। लेकिन इसी चीज़ में इनको बिल्कुल तरक्की नहीं मिलती ज़िंदगी में, और इसी तरीके का ये इंसान बने रहते अगर इनके फिंगर्स इनको सपोर्ट नहीं करता। मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा समझिए। इस तरीके का पाम में अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि पाम इतनी नैरो है और फिंगर कितनी कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, नोटी होते हैं, मतलब नोक जो होते हैं ये इस तरीके का होता है। फिंगर की फॉर्मेशन इस तरीके का, जो सारे नोक थे वो ऐसे ऐसे फूला रहता है, और जो पाम है फिंगर है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। यहाँ पे देखेंगे, थंब को देखिए कितनी मोटी और स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारी फिंगर्स को देखिए कितनी मोटी और स्ट्रॉन्ग है। नैरो टाइप के पाम है लेकिन उसमें फिंगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये फिंगर स्ट्रॉन्ग, मोटी स्ट्रॉन्ग फिंगर क्या कह रही है इस पाम में? ये कह रही है पाम जितनी कमज़ोर होने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान की मेंटालिटी को जितनी ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, वो कर नहीं पा रही है, स्ट्रेंथ दे रही है फिंगर से। वेनस को देखिए, यहाँ पे दबी हुई है, यहाँ पे दब गई है, गड्ढे जैसे बन गए हैं, गड्ढे भर गए हैं वेनस में, जगह भी कितनी कम मिल रही है। ऐसे अगर किसी मेल के पाम में इस तरीके का वेनस आपको दिखे और थंब नॉर्मल भी दिखे तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों में जो है बच्चे पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मेल की जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होती है वो वेनस माउंट से ही होती है, और ऐसे वेनस माउंट आइडियल होती है उस तरीके का प्रॉब्लम के लिए। एक तो जगह छोटी, उसके ऊपर गड्ढा पड़ा हुआ, उसको कमज़ोरी को किसने दूर किया? ये स्ट्रॉन्ग थंब, ये मोटी सी और स्ट्रॉन्ग थंब जो है इस कमज़ोरी को दूर किया। और इनके एक बेटा और एक बेटी है जो अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के। वो थंब जो है ये वेनस माउंट की कमज़ोरी को दूर कर रही है। ये स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फिंगर यहाँ पे जो है जुपिटर माउंट की कमज़ोरी को दूर कर रही है। सारे के सारे जो फिंगर्स हैं मोटे हैं, स्ट्रॉन्ग है, ये सारे के जो सारे अपर माउंट है उसके ऊपर पावर दे रही है। ओवरऑल पावर में जो पाम में जो नैरो टाइप के फॉर्मेशन बन रही है, इसके क्वालिटी इनमें रहेगा। ये आलसी रहेंगे, लेज़ी रहेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, अकेले कभी भी रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग भी ऐसे लोगों में आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको काम ये करते हैं, सक्सेस भी अचीव करते हैं, वो इस जो सारे फिंगर्स है उसके कारण। तो थंब की अगर अलग से बात करेंगे तो थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही ज़बरदस्त है, लेकिन उनमें से लॉजिक पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और इनका जो काम है ना फर्नीचर, उसके में भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? डिज़ाइनिंग करना है, फर्नीचर में डिज़ाइन करना है, कहाँ पे सेट होगा, कैसा होगा, ये सारे चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लानिंग के काम में ये मास्टर होंगे। अपने अंडर जो भी लोग काम करेंगे उनको ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर पाएंगे। थंब काफ़ी लंबी भी है, जिनके कारण लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ भी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी रहती है। विल पावर ठीक ठाक है, एग्जीक्यूशन के काम में भी अच्छी है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं।
मतलब ये जितनी बेहतर तरीके से सोच पाते हैं ना, इस फर्नीचर को ऐसे करेंगे, डिज़ाइन वगैरह कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब काम करने का जब वक्त आएगा, प्रैक्टिकल में जब वक्त आएगा करने के लिए, वहाँ पे ये लेजीनेस दिखाएंगे, क्योंकि विल पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बीच में जॉब की फॉर्मेशन ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं है, एक सीधी लाइन है, तो ये कोई भी रिजल्ट देती नहीं है पैसे के जमा करने के मामले में या हाई इनकम के मामले में। यहाँ पे देखेंगे फिंगर में ये सारे जो है ये नॉक्ड बन रही है, सारे के सारे यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन हमें सारे फैलेंज में देखने को मिल रही है। तो ये जो इंडिकेशन दिखा रही है कि ऐसे लोग जो है क्विक इनकम जो है वो करते हैं बहुत जल्दी, छोटे छोटे वेंचर हो, शेयर मार्केट हो, ऐसे जगह पे ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से इनकम कर पाते हैं। जहाँ पे रिस्क भी हो, फाइनेंशियल हो, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया कर पाते हैं। इनका काम भी कुछ इस तरीके का ही है कि छोटे छोटे वेंचर होते हैं, कर लिया एक काम कर लिया 1-2 दिन में, उसके बाद इनका जो है वो बिज़नेस ख़त्म, फिर से नया ऑर्डर लिया और फिर से नया काम शुरू किया। तो इस तरीके का काम में यहाँ पे अगर आपकी फास्ट फैलेंज के करीब आपको जॉब की फॉर्मेशन दिखे तो ये अच्छी बात होती है। फिंगर की बात हम लोग इस पाम में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो फिंगर में ही बहुत कुछ है। मिडिल जो फैलेंज है वो अगर आपको ज़्यादा लंबा दिखे ये 2 फैलेंज के करीब से, तो समझ लीजिएगा ये इंसान के फोकस में हमेशा पैसा ही रहता है और रिलेशनशिप रहते हैं। रिलेशनशिप और पैसे ये दोनों जो पॉइंट होते हैं ये इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिलेशनशिप को भी अच्छी तरीके से टिका पाते हैं, अच्छी खासी पैसे भी कमा लेते हैं। छोटी फिंगर जो है लंबी है। पहली प्लस पॉइंट, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, नई जगह पे जाके घुल मिल जाना, नए जगह पे जाके काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये फिंगर क्रॉक है, मतलब टेढ़ा है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्रॉकनेस इजीली जो है वो इजीली दिख जाएगी इस पार्ट में। तो जब भी छोटी फिंगर बेंट हो, क्रॉक हो, ऐसे लोग एक तो क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं और अपने काम में माहिर होते हैं। ये इंसान भी अपने काम में माहिर है। जो भी कला ये आर्ट इनके में है फर्नीचर बनाने के, इसमें ये माहिर है। एकदम हमें क्लियर दिल्ली पता चल रही है क्योंकि इनकी छोटी फिंगर जो है वो क्रॉक है। माउंट की बात करेंगे और देखेंगे इस पिक्चर से माउंट में क्या है। लाइंस तो बहुत ही कम है, तो लाइन से हम लोगों को कुछ ढूंढने से भी पता नहीं चलेगा। तो मरकरी माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है। बिजनेस उतनी बढ़िया ये कर नहीं पाते जितना इनके आर्टिस्टिक्स क्वालिटी है, इनमें इतनी क्वालिटी है बनाने में, उतनी बेहतर ये बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि मरकरी जो हमें नॉर्मल देखने को मिल रही है, ना ही मरकरी की लाइन है, ना ही मरकरी की वहाँ पे कोई अच्छी साइन या खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। नॉर्मल सी मरकरी है। तो बिज़नेस के जो नॉलेज, बिज़नेस की जो सेंस है वो इनका नॉर्मल रहेगा। बिज़नेस में बहुत बेहतर है ऐसा नहीं है। सन माउंट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो है हाथों से ही काम करते हैं, तो उसके कारण ये साइन कमज़ोर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे है जिस पाम में लाइन बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे अगर इस तरीके का भी साइन देखी जाती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप काम करते हैं बाहर जाके, या जन्म आपका बाहर और किसी स्टेट में है और वहाँ से आप जो प्रेजेंट जगह पे हैं वहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं तो अगर आप बाहर जाके कामकाज करते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये फॉरेन फेम का साइन है। अगर जितनी दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपका फेम बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, लाइन वगैरह कुछ है नहीं, पॉजिटिव है। जो मेन पॉजिटिव चीज़ है ये शुक्र वलय है, बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग शुक्र वलय है। शुक्र वलय होना मतलब ये दिखाती है कि ऐसे लोगों में आर्ट के प्रति क्वालिटी रहती है। आर्ट, किसी भी आर्ट के प्रति ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है, अच्छी झुकाव रहते हैं आर्ट के। ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का आर्ट में ये परफेक्ट भी होते हैं। तो ये जो इनका जो आर्ट है वो करीब करीब फर्नीचर बनाना भी एक आर्ट ही होते हैं। तो उस आर्ट में हमें ये जो शुक्र वाला है ये मदद मिलता हुआ दिखेगा। और इस शुक्र वाला के कारण ये काफ़ी पैसे भी कमा पाएंगे, क्योंकि शुक्र वाला 2 चीज़ कराती है आप में। एक आर्ट के जो क्वालिटी है वो दिखाती है आप में, और दूसरी इनकम को भी अच्छी तरीके से बढ़ाती है। इनके पाम में तो कुछ लाइन है नहीं, फेथ लाइन या कुछ ऐसा, तो जिनके कारण इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि इनके पैसे कमाने का जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई रहेगा। और आर्ट में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शुक्र वाला इनके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है। इस तरीके का काफ़ी बड़ी सी स्ट्रॉन्ग हमें शुक्र वाला बनता हुआ देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट थोड़ा कमज़ोर है, बहुत बड़ा जगह नहीं मिल रही है, छोटी जगह मिल रही है। तो यहाँ पे इनके जो प्रॉब्लम होगी कि जॉब सेटिस्फेक्शन इनका है नहीं।
इनको जॉब काम तो करते हैं, अच्छी तरीके से कर पाते हैं, बेहतर करते हैं, प्लानिंग भी बढ़िया करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आखिर में चल के इनको उस काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर माउंट इनका कमज़ोर है। तो जुपिटर माउंट अगर कमज़ोर हो, चाहे आप कितनी भी बढ़िया काम कर ले, आपको उतनी बढ़िया सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है जो इनकी ज़िंदगी में हमें होता हुआ देखने को मिल रही है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, वेनस माउंट कमज़ोर है, चंद्रमा माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइंड लाइन जो है धीरे धीरे करके चंद्रमा माउंट की तरफ सरक रही है। अगर फिंगर क्रॉस नहीं होता, फिंगर मोटी नहीं होती, तो ये इंसान ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता और हमेशा डिप्रेशन में रहता। क्यों? क्योंकि इनके माइंड लाइन जो है चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। एक आइडियल पाम होती है डिप्रेशन वालों के लिए या ज़्यादा सोचने वालों के लिए, जिनके माइंड लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ आए, पाम बिल्कुल नैरो हो और पाम में बहुत ज़्यादा छोटी मोटी हम लोग को कट वगैरह और इस तरीके का छोटी छोटी जो स्ट्रेस लाइन है वो देखने को मिले। और ऐसे पाम में आइडियल होती है डिप्रेशन के बीमार लोगों के लिए। लेकिन इस पाम में हमें देखेंगे तो माइंड लाइन तो ढल रही है चंद्रमा माउंट के तरफ, लेकिन चंद्रमा माउंट में कोई भी नेगेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है। और कोई भी स्ट्रेस लाइन पाम में दिखेगा नहीं आपको, स्ट्रेस लाइन आपको एक भी नहीं दिखेगा कि पाम में है। एक राहु लाइन भी लाइफ लाइन को कट नहीं रही है या किसी भी लाइन को कट नहीं रही है, छोटी सी भी स्ट्रेस लाइन नहीं दिखेगी। और जो फिंगर्स है वो स्ट्रेंथ दिखा दे रही है माउंट्स को, सारे माउंट्स को ये स्ट्रेंथ दे रही है फिंगर्स, जिनके कारण इनके वो डिप्रेशन में जैसी बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन ज़्यादा सोचने वाले इंसान ज़रूर होंगे, थोड़े लेज़ी भी होंगे क्योंकि नैरो टाइप के पाम हैं। और अगर लाइंस की बात करेंगे, तीनों के तीनों मेन लाइन सबसे बढ़िया है। कुछ चीज़ इनको ज़िंदगी में बचा गई जिनके इनको थैंक्स कहना चाहिए भगवान को। एक तो इनका फिंगर्स, दूसरी जो है इनके मेन लाइंस और स्ट्रेस लाइन ना होना इनके ज़िंदगी में वरदान साबित हुई, जिनके कारण ये अभी जैसे भी है महीने में करीब करीब 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। तो अच्छी इनकम है। खुद के बिज़नेस में, छोटी बिज़नेस में उतना कमाना भी अच्छी इनकम मानी जाती है। आज के ज़माने में भी ये अच्छी इनकम है, 1 लाख रुपए कमाना महीने, तो ये कमा लेते हैं। तो वही हमें देखने को मिल रही है कि ये साइन ना होने के कारण और ये मेन लाइन पॉजिटिव होने के कारण ये इस मुकाम तक पहुंच पाए। अगर हम लोग हार्ट लाइन को इंडिविजुअली बताएंगे तो बहुत बढ़िया फॉर्मेशन में है। कोई भी हार्ट रिलेटेड, ब्लड शुगर रिलेटेड इस तरीके का कोई भी बीमारी आपका होगा नहीं, होगा भी तो छोटा मोटा, वो बिल्कुल आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे, हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। यहाँ से एक लाइन फॉलो हो रही है, यहाँ से एक लाइन फॉलो हो रही है और यहाँ पे हमें थोड़ा उभरा हुआ दिखने को मिले। तो रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, झगड़ा झमेला छोटा मोटा हो सकता है, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन को देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो बचपन और टीनेज के अर्ली जवानी भी कह सकते हैं, तब तक इनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल था, संघर्ष था, प्रॉब्लम था, क्योंकि ये दो लाइन जुड़ा हुआ था। उसके बाद जब ये करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 25-26 की करीब होगी, जहाँ पे ये लाइन, दो लाइन अलग हो रही है। अलग होने से पहले भी लाइन की फॉर्मेशन अच्छी थी, चेन की जैसी फॉर्मेशन से नहीं जुड़ी थी। लेकिन अलग होने के बाद क्या होती है, जब इनके जो दिमाग है वो अलग तरीके से चलना शुरू करते हैं, नया नया आइडिया आता है, नया नया एनर्जी आती है काम करने के लिए, नया पैशन आती है ज़िंदगी में, उसके फॉलो करते हैं और ज़िंदगी में सक्सेस किस तरीके से अचीव करेंगे वो डिपेंड करेगा लाइफ लाइन और माइंड लाइन और फेथ लाइन सब कुछ के लिए। लेकिन इस काम में देखेंगे तो अलग होने के बाद माइंड लाइन की जो कंडीशन है बहुत बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और क्लियर है। माइंड लाइन में कोई भी किसी भी तरीके का आपका डिस्टर्बेंस दिखेगा नहीं। बहुत ही छोटी माइंड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो छोटी माइंड लाइन है। अगर ये जॉब भी करते हैं ना, किसी के जॉब भी करते हैं तो बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाते, तो इनके लिए बिजनेस ही सबसे बढ़िया जो है वो प्रोफेशन हो पाता, क्योंकि माइंड लाइन छोटी है। छोटी माइंड लाइन वालों को बिज़नेस में एक फ़ायदा ज़रूर मिलती है कि इनको लंबा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। जब भी बिज़नेस करते हैं कुछ ही महीने के अंदर इन लोगों को सक्सेस मिल जाती है। और ऐसे लोग छोटे छोटे वेंचर वाले बिज़नेस ज़्यादा करते हैं, इनके भी छोटे छोटे वेंचर ही बिज़नेस है। एक लॉट माल काम कर लिए, चाहे वो 1 महीने का ऑर्डर हो या 1 हफ्ते का या 2 दिन का हो, वो करने के बाद दूसरा ये जो है काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का जो छोटे छोटे वेंचर वाले काम है, इस तरीके का बिज़नेस छोटे माइंड लाइन वाले बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि एक काम ख़त्म होने के बाद ये दूसरे किसी का ऑर्डर ले लेते हैं। तो एक ही तरीके का काम, एक ही ये मतलब काम तो एक ही करते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है या जो बिज़नेस वेंचर है वो अलग हो जाती है, जिनके कारण ये छोटे जो माइंड लाइन है इन लोगों को अच्छी सक्सेस दे देती है बिना स्ट्रगल के। तो ये एक फॉर्चुनेट है
छोटी माइंड लाइन होना इनके लिए कि इन्होंने बिजनेस चूज़ किया और छोटी माइंड लाइन होने के कारण इनको जल्दी सक्सेस ज़िंदगी में मिल गई बिजनेस शुरू करने के बाद। लाइफ लाइन में भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से माइंड लाइन से अलग होने के बाद इसका जैसा पैटर्न था, शार्पनेस अच्छी है, चौड़ाई भी ठीक ठाक है, और ये धीरे धीरे करके एक ही तरीके का कोई भी कहीं पे भी हमें दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। 52 ईयर्स एज हो चुकी है। मैं कह सकता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई बीमारी या एक्सीडेंट अभी तक हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा। काफ़ी हेल्दी लाइफ लीड करेंगे ये हमें क्लियर कट देखने को मिल रही है। काफ़ी हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। वैसे अगर देखें तो जगह कम मिल रही है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जगह कम मिलती है तो क्या होती है, आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो एनर्जी की थोड़ी बहुत कमी रहेगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेंगे क्योंकि इनके थंब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थंब स्ट्रॉन्ग जिन लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों के आयु जो है कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है लाइफ लाइन में, जिनके कारण ये लोग रोग से लड़ने के, बीमारी से लड़ने के लिए या फिर इनकी जो इम्यून पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये जगह छोटी मिलने के कारण लेज़ीनेस आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने में जी नहीं करेगा, आप नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ रहेगी, एनर्जी थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन थंब स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये आपकी सेहत के ऊपर उतनी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपको क्या करना है, डायमंड ले सकते हैं तो ज़रूर डायमंड लीजिएगा, 50 सेंट के ऊपर लीजिएगा, और रेड कोरल ज़रूर पहनिएगा। आपके लिए रेड कोरल बहुत अच्छा स्टोन रहेगा आपके बिज़नेस के सक्सेस के लिए। आप में एनर्जी, मेन जो है एनर्जी के लिए, आपके तो बिज़नेस सक्सेस मिल ही जाएगी, मेन लाइंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो काम करने की एनर्जी चाहिए ना, उत्साह चाहिए, वो आपका मंगल देगा, जिसके लिए आपको रेड कोरल ज़रूर पहनना चाहिए। करीब करीब 15 कैरेट से ऊपर जितनी बड़ा हो उतनी बेहतर। इटालियन रेड कोरल पहनिएगा गोल्ड के साथ, इस फिंगर में या इस फिंगर में, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अभी हम लोग फेथ लाइन की एनालिसिस करने के जाएंगे तो हम लोग के लिए एक ब्लैंक स्पॉट है, क्योंकि पाम में फेथ लाइन है ही नहीं। पाम बिल्कुल फेथ लाइन से ऑफ है, ये फेथ लाइन है नहीं। यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, एक जो है हल्की सी लाइन जो है हार्ट लाइन से फॉलो हो रही है, तो यह जो पाम है बिल्कुल फेथ लाइन से ब्लैंक है, फेथ लाइन है नहीं। तो फेथ लाइन ना होना क्या कुछ नहीं होती है। जो कहते हैं, देखिए ये इंसान 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, खुद के छोटे बिजनेस है जहाँ पे ये 1 लाख रुपए के करीब महीने कमा लेते हैं बिना फेथ लाइन के। तो फेथ लाइन नहीं रहते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि फेथ लाइन अगर ना रहे, जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको जो है काम मिलता रहेगा, और आपकी जो मेन लाइन है वो डिसाइड करेगा कि आपका इनकम कैसा होगा। अगर फेथ लाइन बिल्कुल नहीं है आपके पाम में, बिल्कुल घबराइएगा मत, बस ये तीनों मेन लाइन के फॉर्मेशन को देखिए, क्या ये अच्छे हैं, क्या ये इस पाम की जैसी है, एक धागे जैसी, तो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है, आपको ज़िंदगी में बढ़िया सक्सेस मिलेगा। लेकिन फेथ लाइन है नहीं, और आपकी जो लाइफ लाइन है वो चेन की फॉर्मेशन से बनी हुई है, बहुत सारा राहु लाइन की कट हो रही है, माइंड लाइन में भी शेडो है या चेन की जैसी है, हार्ट लाइन भी उस तरीके का फॉर्मेशन, चेन की जैसी फॉर्मेशन, जॉब की फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो बहुत बढ़िया कुछ नहीं हो पाएगी। लेकिन इस तरीके का, इस पाम की जैसी अगर फॉर्मेशन हो तो ये बहुत बढ़िया साइन है। बिना फेथ लाइन के भी ऐसे लोग अच्छे सक्सेस अचीव कर लेते हैं। अभी ये चीज़ मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी एज में क्या होगी, क्योंकि इनके ना ही मेन लाइन्स में हमें कोई एज इंडिकेटर मिल रही है, ना ही फेथ लाइन तो है ही नहीं, तो एज वाइज नहीं कह पाऊँगा। हाँ, सक्सेस जैसा मिल रही है आपको इसी तरीके का ही मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। रेड कोरल ले लीजिएगा, आपकी एनर्जी भी आ जाएगी, आपकी काम और बिजनेस भी बढ़ जाएगा, और आप में वो एनर्जी और ऊर्जा भी आ जाएगी कि मैं और बड़ा करूं, तो आप इजीली उसको भी अचीव कर पाएंगे। अपर माउंट की अगर जगह देखें ना इस पाम में तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। ये और एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इनके अपर माउंट की जगह मिल रही है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि अगर देखिएगा कि अचानक से आपको इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट मरकरी की और ये पॉइंट जुपिटर की एक ही लाइन में पैरेलल आपको दिखे, और सन की जो ये पार्ट है और सैटर्न की जो ये पार्ट है ज़्यादा ऊपर दिखे इस लाइन से, आइडेंटिकल होनी चाहिए। 1.25 मिलीमीटर हो तो कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन इस तरीके का आइडेंटिकल ऊंचा दिखे आपको, सन और सैटर्न की जगह, माउंट की जगह ज़्यादा लंबी दिखे, तो समझ लीजिएगा ये इंसान काफ़ी पैसे वाले होते हैं, और ये इंसान भी काफ़ी पैसे वाले ज़रूर है।
क्योंकि ये दो माउंट ओवरऑल अपर माउंट की जगह ये क्लियर कट बताती है कि इनके पास काफ़ी पैसे भी है और ये आगे चल के भी पैसे कमाएंगे। तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, आप अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो जो रेमेडी कहा है उसको करिएगा, उससे आपका जो बिजनेस है उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। पाम में काफ़ी पॉजिटिविटी है, नेगेटिव देखने से भी, मतलब नेगेटिव ऊपर से देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिविटी दिखेगी, लेकिन अंदर जाएंगे और एक एक बारीक लाइन को टेस्ट करेंगे, माउंट को देखेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी देखने को मिल रही है इस पाम में। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। अगर आप भी अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।